हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू विल बी ऑल राइट एट योर होम एंड यू शुड बी स्टे एट योर होम and you should be keep your social distancing and within this you should be take your proper study. Okay, then 8th क्लास के लिए आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ नेक्स्ट, और जो कि 13 चैप्टर है। साउंड है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। पहले तो साउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी इच कैन प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ए बॉडी। मीन्स अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वो क्या है? साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन के द्वारा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। वो कैसे होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन बोलता है तो उसकी जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स, तो हम जब बोलते हैं तो एयर जो है वो वॉइस बॉक्स में से बाहर निकलती है, लंग्स में से बाहर निकलकर वॉइस बॉक्स की वोकल कॉर्ड को जो है वो वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में अभी दिया नहीं हुआ है, शायद गाइड में दे रखा हो क्वेश्चन कहीं पे। तो स्पीड ऑफ साउंड की बात आती है तो स्पीड जो है वो 332 टू 360 इन एयर मानी जाती है, मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये चेंजिंग इसलिए होती रहती है, कहीं कहीं 332 मीटर लिखा होता है, कहीं 340 मीटर लिखा होता है, कहीं 360 लिखा होता है। ये इसलिए है ये वेरिएशंस, क्योंकि अगर एयर में मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, हवा में नमी की मात्रा बढ़ने पर उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, और आयरन में जो है 5000 मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आता है कि भाई जब रेनफॉल होता है तो लाइटनिंग होती है, तो लाइट को तो हम पहले देख लेते हैं, लेकिन उसकी जो थंडर स्टॉर्म की जो साउंड है उसको हम बाद में सुन पाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, जो लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, वो हमें पहले ही दिखाई दे जाती है। और जो साउंड के एयर में जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, वो उसको हम तक पहुंचने में 4 से 6 सेकंड का टाइम लग जाता है, इसलिए हमें वो बाद में सुनाई देती है। आगे, साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड को ना कभी भी मूवमेंट करना है तो एक मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट एनी मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट। ठीक, तो उसका रीज़न ये है, जैसे आप जानते हैं कि एट द मून द एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो कभी भी अपनी आवाज़ों को, एक दूसरे की आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, और मीडियम ना होने के कारण जो है वहाँ पे साउंड सुनाई नहीं। सो दैट साउंड कैन बी मूव थ्रू ए सॉलिड। ये बड़े आसान से छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट हैं सॉलिड के लिए। इसका डायग्राम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सॉलिड में आपको क्या करना है? एक मीटर स्केल लेना है, उसके एक एंड को आपको अपने ईयर पे लगाना है, एक एंड को आपको अपने फ्रेंड के हाथ में दे देना है, और यू कैन आस्क टू स्क्रैच द अनदर एंड ऑफ द मीटर स्केल। मीटर स्केल के दूसरे सिरे को आपको खुरचने के लिए कहना है अपने फ्रेंड से। तो वो जब उसे खुरचता है तो उसकी साउंड को आप इजीली सुन पाते हैं। ऐसे ही साउंड कैन बी मूव थ्रू द लिक्विड्स। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। एक्टिविटी नंबर 13.8 है ये। ठीक है, सो दैट साउंड नीड ए मीडियम टू मूव। तो मीडियम में मूव करने के लिए ये आपको क्या करना है? एक बेल जार लेना है। पहले आपको ये 2-3 पॉइंट्स क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड क्या होती है फ्रीक्वेंसी? इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। पेंडुलम जो है वो अपनी मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। श्रिलनेस, पिच क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसकी डिटरमाइन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। हम जो सीटी विसिल बजाते हैं, विसिल, तो विसिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, इसलिए उसकी पिच भी ज़्यादा है। श्रिलनेस, पिच का मतलब है तीक्ष्णता, तीव्रता। जो फीमेल होती हैं, फीमेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है,
तो उसका रीज़न ये है कि उसकी पिच ज़्यादा है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं, मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जब अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो उसकी जो पिच है, उसकी जो साउंड की पिच है, वो इट इज़ मोर देन इन कंपेरिजन टू रोरिंग ऑफ ए लॉइन। शेर के दहाड़ने से मच्छर के पंखों की भिन भिनाहट की पिच ज़्यादा होती है, श्रिलनेस ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है। आफ्टर ऑल साउंड में जो है वो 3 पॉइंट होते हो गए कि इंफ्रा साउंड जो होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, और ऑडिबल साउंड जो होती हैं वो कितना होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज होती हैं। और जो अल्ट्रासाउंड होती हैं, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे नहीं आया है, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। यस 8th क्लास स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, सो दैट साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। आपको क्या करना है, एक बेलजार लेना है और बेलजार में एक इलेक्ट्रिक बेल को उसमें सेट करना है और कॉर्क के माध्यम से उसको रोक देना है। नीचे से एक वैक्यूम पंप इसमें लगाना है और इलेक्ट्रिसिटी को उसमें कनेक्ट कर देना है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट गेट कंप्लीट सेट, देन यू पास द करंट एंड रिंग द बेल, you can hear the sound very clearly, but when you take comes out, when the all air from the bell jar comes out with the help of a vacuum pump, then it is impossible to hear the sound of ringing the bell, बिकॉज बेल जार के अंदर क्या था, एयर थी तो साउंड हमें सुनाई दे रही थी, और एयर नहीं रही तो साउंड को सुनाई देना बंद हो गया। ये एक पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया था साउंड नीड ए मीडियम इन सॉलिड साउंड कैन बी मूव, एक्टिविटी इन 13.9। और ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया था, साउंड कैन मूव थ्रू द लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में मूव करने के लिए जो है वो साउंड जो है मूव कर सकती है लिक्विड्स में से। तो ये जो है एक्टिविटी नंबर 13.5 है। आपको एक टब लेना है, उसमें एक बेल डालनी है और बेल को रिंग करना है, और आप अपने ईयर से यू कैन हियर वेरी क्लियरली द साउंड। तो दिस इज कॉल्ड दिस सो दैट द साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू ए लिक्विड्स। तो सॉलिड में लिक्विड मूव कर सकती है, लिक्विड में मूव कर सकती है, और गैसेस में हम वैसे नॉर्मली अपने आवाज़ों को सुनते ही रहते हैं, तो हमारे ये बीच में एयर होती है, तो ये जो है गैस में मूव कर सकती है। साउंड कैन बी मूव इन गैसेस ऑल्सो। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट। आपको क्या करना है, एक सेल फोन लेना है, उसको एक गिलास में रखना है, और गिलास में रख करके उसको दूसरे सेल फोन से उस पर रिंगिंग करनी है, और अब उस गिलास को आपको अपने मुंह पर लेकर के उसके अंदर के एयर को आपको शक करना है, चूसना है, और जब आप कंप्लीट एयर को उसमें से शक कर लेते हैं तो आपको जो साउंड है वो क्लियर सुनाई देनी थोड़ी सी बंद हो जाती है। तो आफ्टर ऑल, और मैं आपको थोड़े से होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आपको अपने करने हैं और अपना काम जो है सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट करना है।